30 जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई भी हुई और अब वो खबर आ चुकी है कि 30 जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय को क्या कहा, कितना जुर्माना लगाया और आगे क्या आदेश दिए। तो इस प्रकार यदि इन फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त होगा तो जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स के मामले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले से ही आदेश जारी कर चुकी है कि इन मामलों में डिसेबिलिटी पेंशन देनी है, फिर भी रक्षा मंत्रालय डिसेबिलिटी पेंशन देने से कतरा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यदि सख्त होगा तो जेसीओ जवानों को भी न्याय मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया था और 2022-23 में इसके ऊपर फैसला मिल चुका है, जिसमें कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन जारी करना सरकार का नीतिगत फैसला है और इसकी पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। सरकार चाहे तो ओआरओपी दे सकती है, सरकार चाहे तो ओआरओपी बंद भी कर सकती है। लेकिन जब ओआरओपी 1 जारी हुआ, 7 नवंबर 15 को लेटर जारी हुआ, तो उसी समय देखा गया कि कुछ जो सेना के अधिकारी है, जैसे कि कैप्टन और मेजर, उनके लिए जो पेंशन टेबल में डाटा लिया गया वो डाटा किसी सोर्स के ऊपर आधारित नहीं था, क्योंकि बहुत ही कम अधिकारी होते हैं जो कैप्टन और मेजर रैंक में रिटायर होते हैं। इसलिए इनके डाटा अवेलेबल ना होने की वजह से जो टेबल बनाई गई उस टेबल में आंकड़े कुछ मनमानी के जरिए लिए गए। इसके बाद कैप्टन और मेजर ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका लगाई, जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यानी ये कैप्टन और मेजर पहले आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से केस जीत चुके थे और एमओडी से रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो हमारी पेंशन विसंगति है ओआरओपी की, उसे दूर करो और हमारे को जो बढ़ी हुई पेंशन है जारी करो। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया और 2016 से लेकर 2024 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। इसको लेकर 28 जुलाई को खबर आई कि 30 जुलाई 2024 को ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय की अच्छी तरीके से खिंचाई भी की है और 30 जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई भी हुई और अब वो खबर आ चुकी है कि 30 जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रक्षा मंत्रालय को क्या कहा, कितना जुर्माना लगाया और आगे क्या आदेश दिए। आइए मैं आपको पूरी खबर बताता हूं कि 30 जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ। देखिए, वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र की खिंचाई, रिटायर कैप्टनों की पेंशन विसंगतियां दूर करने में देरी क्यों, सुप्रीम कोर्ट। सरकार पर 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना और 14 नवंबर तक दिया आखिरी मौका। यानी अब सरकार को आखिरी मौका दे दिया है कि उससे पहले आपको जो पेंशन विसंगतियां हैं कैप्टन और मेजर्स की, वो दूर करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को दे पेंशन के भुगतान में विफल रहने पर केंद्र की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने केंद्र पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उसे सेना के कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर 2024 तक आखिरी मौका भी दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा, अगर केंद्र सरकार 14 नवंबर तक कोई निर्णय लेने में विफल रहती है तो हम 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देंगे। इसके साथ ही मामले को 25 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि अभी तो हम आपके ऊपर जो आप मनमानी कर रहे हो उसके लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं और 14 नवंबर 24 तक भी आपने जो सेना के अधिकारी हैं उनको न्याय नहीं दिया, उनको पेंशन जारी नहीं की, तो हम जितनी इनकी पेंशन बनती है उसके ऊपर 10% पैनल लगाएंगे और 10% अतिरिक्त पेंशन के साथ आपको भुगतान करना होगा। एएसजी भाटी ने अदालत को बताया कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की कोची पीठ ने 6 विसंगतियां बताई है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, पर सरकार ने मामले में अभी तक कोई रुख नहीं अपनाया। यानी जो सरकार की ओर से जो एएसजी पेश हुई,
ऐश्वर्या बाटी, वो खुद यहाँ पे इस बात को मंजूर कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि कोच्चि पीठ, जो एफटी कोच्चि पीठ है, उसने ओआरओपी में 6 विसंगतियाँ बताई और वो एमओडी के पास पहुँच भी चुकी है। एफटी कोच्चि का आदेश भी पहुँच चुका है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इन 6 विसंगतियों को दूर करने को लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया है और ना ही कोई रुख अपनाया है कि इन विसंगतियों को दूर करना है। इस पर पीठ ने कहा कितने वर्षों तक ऐसा चलेगा, यानी रक्षा मंत्रालय का ये रवैया कितने वर्षों तक चलेगा। या तो आप 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करें या हम आप पर जुर्माना लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि फैसला किया जाए, लेकिन आपने नहीं किया। ये मामला 2021 में सामने आया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पीठ ने कहा कि या तो आज हम ये आदेश देते हैं कि जितनी इनकी पेंशन बन रही है वो पेंशन तो जारी करनी है, साथ ही साथ उसके ऊपर जितनी पेंशन बनती है 10% एडिशनल पेंशन भी आपको जारी करनी होगी, या फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। तो इसके बाद फाइनली ये तय हुआ कि 2 लाख रुपए का जुर्माना एमओडी के ऊपर लगाया गया और एमओडी इन पैसों को सैनिक कल्याण कोष में जमा करेगी और 14 नवंबर 2024 वो आखिरी तारीख है जिस दिन तक ये ओआरओपी की 6 विसंगतियां दूर करनी है। अब इतना ही नहीं, एएसजी ने 3 महीने का समय मांगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब खिंचाई की तो एएसजी ने कहा कि हमें 3 महीने का और समय चाहिए। एएसजी बाटी ने दलील दी कि सरकार को एफटी कोच्चि की तरफ से बताई गई सभी 6 विसंगतियों पर विचार करना होगा, क्योंकि इस पर निर्णय का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है। यानी लोगों की न्याय में जो भावना है वो कम हो सकती है, विश्वास कम हो सकता है। न्यायालय आदेश देता है और रक्षा मंत्रालय मानता नहीं है। ऐसा केवल अधिकारियों के साथ नहीं है, जेसीओ जवानों के साथ में भी है। हजारों ऐसे जेसीओ और जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए वो एफटी से केस जीत चुके हैं और इन जीते हुए केसों को केंद्र सरकार और एमओडी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। देरी के लिए अदालत से माफी मांगते हुए एएसजी ने एक और मौका देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 3 महीने का समय दिया जाए, हम निर्णय लेकर अदालत में हल्फनामा दायर करेंगे। यानी अब रिक्वेस्ट करके माफी मांगते हुए केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी एडवोकेट ने 3 महीने का समय मांगा। कहा कि अब आगे हम गलती नहीं करेंगे, इन 3 महीने में हम 6 विसंगतियों को दूर करते हुए और कैप्टन और मेजर को न्याय देंगे। अदालत ने और भी कई टिप्पणियां की। अदालत ने कहा वे केंद्र को और समय देने की इच्छुक नहीं है, कि हम आपको और समय देने के लिए बिल्कुल ही इच्छुक नहीं है। वे सेवानिवृत्त अफसरों को बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्देश देगी। सरकार को या तो जुर्माने का भुगतान करना होगा या उसे 10% अधिक भुगतान पेंशन के तौर पे करना चाहिए। एएसजी ने जुर्माने का भुगतान करने की बात कही। इस पर पीठ ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए केंद्र को अंतिम अवसर के तौर पर 14 नवंबर तक का समय दे दिया। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब पेंशनर्स के साथ में खड़ी है। न्याय पाने के लिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार की खिंचाई करते हुए, एमओडी की खिंचाई करते हुए अब जुर्माना भी लगा रही है और सख्त आदेश भी जारी कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि इन फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त होगा तो जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स के मामले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले से ही आदेश जारी कर चुकी है कि इन मामलों में डिसेबिलिटी पेंशन देनी है, फिर भी रक्षा मंत्रालय डिसेबिलिटी पेंशन देने से कतरा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यदि सख्त होगा तो जेसीओ जवानों को भी न्याय मिलेगा। अब इसको लेकर हमें आश्वस्त होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और न्याय प्रणाली में भरोसा रखना चाहिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। और जो एफटी ने फैसला सुना दिया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा अपनी मोहर लगाता है, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए एक खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय दे रहा है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें और आप ये बताएं कि आप एक डिसेबिलिटी पेंशनर है लेकिन आपको अभी तक डिसेबिलिटी पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है लेकिन आपका मामला कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकार ने चैलेंज किया हुआ है, जिसके कारण आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है।
तो आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दें कि हाँ मेरा 20% या उससे ज़्यादा या उससे कम एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस लो मेडिकल कैटेगरी था और मुझे डिसेबिलिटी पेंशन लागू है, डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है, फिर भी सरकार मुझे डिसेबिलिटी एलिमेंट और पेंशन नहीं दे रही है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि 30 जुलाई 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे भी इस प्रकार की जानकारियां पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।